हेलो फ्रेंड्स, मैं अन्नू सिंह आज आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं और मैं आज आपको बताने वाली हूं सीटेट क्वालिफाइड करने के कुछ मूल मंत्र जिसे अपनाकर आप आसानी से सीटेट क्वालिफाइड कर सकते हैं। परंतु आपको इन सीटेट क्वालिफाइड करने के इस मूल मंत्र को समझने से पहले आपको सीटेट का सिलेबस समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सीटेट का सिलेबस अच्छी तरह से एनालाइज नहीं करते तब तक आपको इस ट्रिक के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा और ना ही आप इसे ढंग से अपना पाएंगे। इसलिए चलिए चलते हैं हम सीटेट के सिलेबस की तरफ। सीटेट में 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट प्राइमरी के स्टूडेंट के लिए जो 1 से 5 तक के बच्चों के लिए होता है, और पेपर सेकंड जूनियर के बच्चों के लिए जो 6 to 8 क्लास के लिए होता है। पेपर फर्स्ट के सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी 30 मार्क्स, लैंग्वेज फर्स्ट 30 मार्क्स, लैंग्वेज सेकंड 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, इन्वायरमेंटल स्टडी 30 मार्क्स। लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं, और इसी तरह आप लैंग्वेज सेकंड में भी हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत ले सकते हैं, लेकिन आपको दोनों में इक्वल सब्जेक्ट नहीं लेना होता। अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे पेपर फर्स्ट में आपने हिंदी ली है, तो आप लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लेंगे, या फिर इसके अलावा आप संविधान में लिखी हुई 22 भाषाओं में से किसी भी 2 भाषा को जैसे लैंग्वेज फर्स्ट में या लैंग्वेज सेकंड में करके ले सकते हैं। जैसे पंजाबी, उर्दू, मराठी, हरियाणवी कोई सी भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे हिंदी और इंग्लिश को इसलिए लिया है कि ज़्यादातर बच्चे हिंदी और इंग्लिश ही लेते हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया कि हिंदी 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स और इन्वायरमेंटल स्टडी 30 मार्क्स। लेकिन जब अब आप इस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो सिलेबस है उसमें इस 30 मार्क्स में 15 मार्क्स की पेडोलॉजी, और ये इंग्लिश में भी 15 मार्क्स की पेडोलॉजी, मैथ्स में 15 मार्क्स की पेडोलॉजी, और ये ईवीएस में भी 15 मार्क्स की पेडोलॉजी होती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी आपने ले रखी है उसमें आपकी हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड सब जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 15 मार्क्स के होंगे, और 15 मार्क्स आपके पेडोलॉजी से होंगे। इसी तरह आपका इन्वायरमेंटल स्टडी में या लैंग्वेज सेकंड में या मैथ्स में, इन तीनों में ही 15 मार्क्स की पेडोलॉजी और 15 मार्क्स की इन्वायरमेंटल स्टडी होगी। और इस तरह से जब आप इंक्लूड करते हैं इन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडोलॉजी 30 मार्क्स, और जब आप इन 30, 15, 15, 15, 15 इन सबको ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि 90 मार्क्स की पेडोलॉजी आती है। इस तरह अगर आपने इसे ध्यान से एनालाइज किया, मैं आपका डिटेल में सिलेबस अच्छे से सेंड कर दूंगी, और आप जब इसे ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि 90 मार्क्स चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडोलॉजी से होता है। इस तरह अगर आपने पेडोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी को अच्छा कर लिया तो आपके 90 मार्क्स तो यहीं से हो जाएंगे, और इसके बाद बाकी बचे सब्जेक्ट ये इनमें आप ज़ीरो तो है नहीं। मैथ्स में, हिंदी में, इंग्लिश में कुछ न मार्क्स तो आप 15 में से 10 तो अलग से गेन कर ही लेंगे। और इसके अलावा जो पेपर सेकंड है
इसका सिलेबस भी सेम है। जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडोलॉजी 30 मार्क्स की रहेगी, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड ये सेम है। एंड इन मैथ्स और ईवीएस की जगह पे आपको पेपर सेकंड में आपको मैथ्स और ईवीएस की जगह अपना सब्जेक्ट एसएसटी या मैथ्स या आपका अगर सब्जेक्ट साइंस है, साइंस, तो इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेके आपको तैयारी करनी होगी। और ये तीनों सब्जेक्ट में से जो आपका मेन सब्जेक्ट है मैथ्स, एसएसटी या साइंस, ये होगा आपका 60 मार्क्स का। तो अगर आपकी मेन सब्जेक्ट और पेडालॉजी सेशन और ईवीएस अच्छी है तो आप इजीली सीटेट क्वालिफाइड कर सकते हैं। अब इसके साथ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये मानते होंगे कि मेरी मैथ्स तो अच्छी नहीं है तो मेरा सीटेट कैसे क्वालिफाइड होगा, या मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मेरा सीटेट कैसे क्वालिफाइड होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे मैथ्स आती है 15 मार्क्स की और 15 मार्क्स की ईवीएस वो पेडोलॉजी, तो वो अपने पेडोलॉजी सेशन को मजबूत कर सकते हैं और मैथ्स की भी तैयारी करें, उसे सीखें। तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स उन्हें नहीं आएगी। इसी तरह इंग्लिश, अगर उन्हें इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है, आराम से वो 30 में से 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि मेरी इंग्लिश वीक है और हिंदी अच्छी है तो अब वो हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में ले सकते हैं और उसके बाद वो सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को ले सकते हैं। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिंदी से मिलता जुलता होता है और अच्छे नंबर गेन कराता है, इसलिए संस्कृत को भी आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप संस्कृत को सेकंड लैंग्वेज के रूप में लेके सीटेट की तैयारी कर सकते हैं।